सर जैसे ये अकेडमियाँ खोली जा रही हैं, कल कराएंगे। देखिए, खेलो इंडिया एकेडमीज हो, एक्रेडिटेड एकेडमीज हो, जब पूर्व खिलाड़ी एकेडमी खोलते हैं, चाहे अंजू बाबी जॉर्ज हो, पीटी उषा हो, कर्नम मल्लेश्वरी जी हो, गोपीचंद हो, अन्य खिलाड़ी जिन्होंने खोली है, ये हमें योगेश्वर की भी एकेडमी खोल रही है। तो ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान वापस हो सकता है खेलों के प्रति। इन्होंने जो खुद हासिल किया, खुद जो गुर सीखे बाकियों को सिखाएंगे, खुद जो कमियां रही वो दूसरों को ना हो तो उसको ज्ञान देंगे। मुझे लगता है खिलाड़ी का वापस खेल के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना एक बहुत बड़ी सौगात है। उस दिशा में कर्नम मल्लेश्वरी जी ने एक कदम उठाया है। मैं उनको बधाई और उनको साधुवाद देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। तो देश में मेडल जीतने वालों को आज बहुत सम्मान मिलता है। आप में से बहुत सारे जो युवा एथलीट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो भविष्य के हमारे वेट लिफ्टर हैं, उनको तो शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप उस समय में 1994, 1995 में जीतना, और यही नहीं, एशियन गेम्स भी 1994 और 1998 में मेडल जीतना। आज 23 साल पहले आज से देखिए, सिडनी ओलंपिक्स में सन 2000 में भारत को ओलंपिक्स में मेडल जिताने का काम भी कर्नम मल्लेश्वरी जी ने उस समय किया। आज तो आपको ये सेंटर दिखता है, पहले देश में इतने बड़े सेंटर भी नहीं थे। ये जो अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आती होंगी कि जब मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए थे, तब टीम को क्या सुविधाएं थी, या उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर के नेतृत्व में 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल हॉकी ने जीते, तब भी क्या सुविधाएं थी। उसके बाद भी देखोगे तो आज से 10-15 साल पहले भी कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन देश में बहुत बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और तो खेलों का बजट 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ रुपया कर दिया है, जो लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। और यही नहीं, देश भर में पूर्व खिलाड़ी अपने सेंटर चला सके, उसके लिए हमने एक रणनीति तय की कि खिलाड़ियों को रोजगार भी मिलेगा, हर जिले में खेल सेंटर भी खुलेगा। तो खेलो इंडिया सेंटर 1000 खोलने का हमने निर्णय लिया। कितने साल लगने चाहिए 1000 सेंटर खोलने के लिए? कितने साल लगने चाहिए 1000 सेंटर खोलने के लिए? पुरानी सरकारें होती तो 5 साल लगते, 10 साल लगते। हम इस 1 साल में ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलकर देश को दे देंगे। अब उसमें जिस सेंटर को कोई चलाएगा, उस पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपया सामान लेने के लिए मिलेगा, इक्विपमेंट लेने के लिए, जो एक बार मिलेगा। लेकिन उसको हर साल सेंटर चलाने के लिए 5 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिलेगा। लगभग 45,000 रुपया महीना उसको सेंटर चलाने के लिए केंद्र सरकार देगी, ताकि वो अपने पांव पे भी खड़ा हो सके, बाकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दे सके। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकारें तो अपने सेंटर खोलें, लेकिन हम जितने पूर्व खिलाड़ियों को कोच के रूप में या सेंटर के इंचार्ज के रूप में लगाएंगे, उनकी बहुत मेहनत, उनके बहुत प्रयास जब उसके पीछे होंगे, तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, ये जो मैं अगले 12 साल का कैलेंडर बना रहा हूँ कि 2036 तक भारत कितने ओलंपिक के मेडल जीतेगा, ये 2024 में हम रिलीज कर देंगे, ताकि अगले 12 साल में हम क्या करने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है उन 12 सालों में ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हमारे इस वेट लिफ्टिंग सेंटर से भी आएंगे। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर के आज उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित पद्मश्री
डॉक्टर कर्नल मल्लेश्वरी जी, हमारे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री सहदेव यादव जी, ईडी साई श्रीमती ललिता जी, हमारे अश्विनी जी, राजेश जी, सबीना यादव जी, उपस्थित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारी, युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष राहुल राणा जी, उपस्थित सभी कोचेस, एथलीट्स, भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से डॉक्टर कर्नल मल्लेश्वरी जी को आज इस शानदार सेंटर के उद्घाटन पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आपको तो ये उससे कई गुना बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। मैं इनका किचन देख के हैरान हो गया, इतना बड़ा किचन बनाया कि काम करने वाले को सुविधा, बहुत साफ सफाई। बाहर बच्चों के 50 बच्चों की सुविधा चाहिए थी, इन्होंने 150 बच्चों के खाने की सुविधा बनाई। मैं इनका जिम देखने गया, लेटेस्ट इक्विपमेंट, ये चाहते नॉर्मल देसी इक्विपमेंट लगवा सकती थी, लेटेस्ट इक्विपमेंट इन्होंने लगवाया है और इतना शानदार हॉल बनाकर, और पीछे आपको वार्म अप की इतनी शानदार सुविधा की। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अगर भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो इन्होंने अपनी जेब से उतने ज़्यादा लगाकर एक शानदार सुविधा यहाँ पर बनाकर दी। तो हमें भी खुशी होती है कि भारत सरकार का 5 करोड़ रुपया भी ठीक जगह लगा, एक अच्छा खिलाड़ी और अच्छी सुविधाएं देने वाला। और कर्नल जी, आप अच्छे खिलाड़ियों को चुनिए, जितने हमारे खेलो इंडिया एथलीट्स उनके आपकी एकेडमी में आएंगे, 6,20,000 रुपया एक खिलाड़ी को देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। और उसमें से 6,20,000 रुपये में से 5 लाख रुपया उसका बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग ये सेंटर के लिए यहाँ के लिए आएगा, और उस खिलाड़ी को 1,20,000 रुपया अलग से जेब खर्च भारत सरकार की ओर से मिलेगा, ताकि उसको अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना है। मोदी जी आपके लिए सब करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप्स। अब टॉप स्कीम के अंतर्गत भी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च मिलता है, जेब खर्च। बाकी खर्चा सारा भारत सरकार देश और विदेश का वहन करती है। जो डेवलपमेंट एथलीट है उसको 3 लाख रुपया जेब खर्च मिलता है, और बाकी सारा खर्चा भारत सरकार अलग से वहन करती है। आप कल्पना कीजिए, पहले तो जेब से खर्च करना पड़ता था या परिवार को कर्जा लेना पड़ता था। आज अगर खिलाड़ी में थोड़ा सा भी दम है तो आप कदम बढ़ाओ, भारत सरकार 4 कदम आपसे ज़्यादा चलने के लिए तैयार रहती है। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और 21 भारत की बेटियों ने तोड़े हैं। ये दिखाता है कि भारत की बेटियां खेलों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारी रेसलिंग की टीम वो शानदार प्रदर्शन करके आई। एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे अंतिम बंगाल की बात करें 53 किलो की वेट कैटेगरी में उन्होंने, तो वहीं पर प्रिया ने भी 76 किलो की कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का काम किया है। ये दोनों भारत की बेटियां हैं। तो वहीं 18 साल के प्रज्ञनंदा ने चेस में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा नंबर पूरी दुनिया भर में भारत के युवा का आया है। भारत की मेंस और वुमेन्स जूनियर हॉकी टीम में एशियन चैंपियनशिप उन्होंने जीती। तो वहीं पर भारत की मेंस सीनियर टीम ने एशियन चैंपियनशिप हाल ही में चेन्नई में जीती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, 60 साल में भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल 18 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लिए 5 लाख रुपया बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। 1,20,000 रुपये बच्चों को जेब खर्च, यानी कि 6,20,000 रुपया
एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है ताकि उनके परिवारों पर बोझ ना पड़े। वो खिलाड़ी हमारे वर्तमान और भविष्य है। सर ये इंडिया संगठन का क्या मैं किसी भी देश के सामने जीतो तिरंगा ऊंचा लहराना चाहिए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के आगे जीते हो तो देश में खुशी और ज्यादा दिखती है। सर इंडिया संगठन जो नेशनल प्रेसिडेंट होगी हिमाचल, आप हिमाचल के हैं तो 2024 में मोदी सरकार रिपीट करेगी। पहले से ज्यादा 306 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इंडिया संगठन में भी देखा जाए हमारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया है। एक के बाद ट्रिपल चेस की बात करूं, बाकी खेलों की बात करूं, हमारे एक के बाद दूसरा खिलाड़ी आगे बढ़ के आ रहा है। और अगर मैं नीरज चोपड़ा की ही बात करूं तो देखिए अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो और डायमंड लीग टाइटल हो, ये सब में गोल्ड मेडल जीतने का काम अब तक नीरज चोपड़ा ने किया था। जो नहीं हो पाया था पहले, वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी इस बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। आप जितने भी पूर्व खिलाड़ी होंगे उनसे पूछेंगे कि क्या आपके समय में आज से 5-10 साल पहले ऐसी सुविधाएं थी? अधिकतर लोग बोलेंगे कि ट्रेन में भी बुकिंग नहीं मिलती थी, बगैर रिजर्वेशन के जाना पड़ता था, 15 दिन मुश्किल से कैंप लगता था। आज 365 दिन भी कैंप लगता है, 2-2 साल भी कैंप में रखा जाता है, जैसे कर्नम जी कह रहे थे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज मेरे दिन की शुरुआत ऐसी हुई है कि रात के 1 बजे, आप सुबह के 1 बजे कह लीजिए, जहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं पर मैं चंडीगढ़ जब 6-7 बजे पहुंचा तो पहला मेरी जो बातचीत हुई वो बीएसएफ के खिलाड़ियों के साथ हुई। उसके बाद 55,000 लोगों को आज सरकारी नौकरियां देने का सौभाग्य मोदी जी का हुआ। फिर मैं पटियाला गया तो वहाँ पर 13 करोड़ रुपए की नई खेलों की सुविधाएं हमने खिलाड़ियों के लिए आज उद्घाटन कर दी। 36 करोड़ रुपए के नए, हम आज 36 करोड़ रुपए के और काम वहाँ पर चल रहे हैं और 24 करोड़ रुपए की हमने और मंजूरी कर दी। लगभग 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा NIS पटियाला में खेलों की सुविधाओं के लिए दे दिए हैं। और वहाँ पर एशियन गेम्स के लिए वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, इनके खिलाड़ियों से मुलाकात हुई और मैं कह सकता हूँ हमारे खिलाड़ियों का मन पक्का है, हम पिछले सारे रिकॉर्ड एशियन गेम्स के तोड़ेंगे और आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का काम इस बार एशियन गेम्स में करेंगे। नंबर पे खिलाड़ी पाकिस्तान का आया पर नंबर 1 भारत का ही तिरंगा झंडा लगाया। भाषण देने के लिए तो मुझे जितने घंटे कहोगे मैं उतने घंटे भाषण दे भाई। वहाँ सुबह 5 बजे चल के चंडीगढ़ में आके 7 बजे बीएसएफ के खिलाड़ियों से मिलना, 9 बजे नौकरियाँ देना, 12 बजे चल के 2 बजे पटियाला में जाके कार्यक्रम करना, 4:30 बजे वहाँ से चलना। अब कर्नल मलेश्वरी जी के यहाँ पे ड्यूटी करके वापस दिल्ली जाऊँगा और कल नेशनल स्पोर्ट्स डे सुबह 7:30 बजे जाकर मुझे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उस महापुरुष के चरणों में भी प्रणाम करना है जिसने भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए थे, मेजर ध्यानचंद जी ने। तो इसलिए भाषण लंबा नहीं। यूनियन वेटलिफ्टिंग की प्रेसिडेंट शैलेश यादव जी, ललिता जी, अश्विनी जी और मेरी दोस्त बीना और यहाँ आए हुए सारे पत्रकार दोस्त और जो मेरे खिलाड़ी हैं, सबको मैं तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। आज इस मौके पे कुछ मैं अपना जीवन का वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने एज ए वेट लिफ्टर मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो हमारे पास प्रॉपर बारबल भी नहीं था और जब तक मैं इंडिया कैंप में सेलेक्ट होकर गई तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि वेट लिफ्टिंग की शू कुछ अलग होते हैं और नॉर्मल जो शू होती है वो दूसरे होते हैं। तो हम तो नंगे पैर में ही प्रैक्टिस करते थे और वो काफ़ी डेंजरस होता था। अगर वो स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, वेट कहीं भी गिर सकता है, इंजरी हो सकती थी। पर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थे। हमने बहुत मेहनत की
हम लोग कभी कभी नेशनल कैंप से हम लोग कोई नेशनल्स खेलने जाते थे बाई ट्रेन, वो भी सेकेंड क्लास में। तो हमें 2 से 3 दिन ट्रैवल का लगता था। तो हम लोग वेट लिफ्टिंग सेट हमारे साथ कैरी करके हम लोग लेके जाते थे। किसी भी बड़ी स्टेशन पे जहाँ आधा घंटा ट्रेन रुकता है, वहाँ स्टेशन के ऊपर हम लोग वार्मिंग अप करते थे। उसके बाद दोबारा वो ट्रेन में चढ़ाते थे, फिर हम लोग लेके जाते थे। जब हम लोग इंडिया कैंप में होते थे तब की बात है। तो जब इंडिया कैंप में नहीं पहुँचे तब तो ग्रास रूट लेवल में तो हम लोग को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिली। जितने भी हमने मेहनत की हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उस टाइम का अब मैं देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार इतनी सपोर्ट करती है। हमारा टाइम में जब हम लोग स्टोरली गोल्ड मेडल लेने जा रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, तो हमें जाना पड़ता था कंपटीशन से 1 दिन पहले। आप जाओ, कंपटीशन करो, नेक्स्ट डे वापस आ जाओ, क्योंकि फंड्स नहीं है कि 10 दिन के लिए भी आपको बाहर भेज सकते हैं। आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारे जो साई है, वो जो हमारी एलीट एथलीट्स हैं, उन लोगों को साल 2-2 साल वो बाहर जाके अपनी मनपसंद कंट्री में मनपसंद फैसिलिटीज़ के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन का हो, चाहे इक्विपमेंट्स का हो। सर मैं बच्चे हैं मेरे पास है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, असम, तेलंगाना, आंध्रा, सभी ऑल स्टेट से बच्चे हैं। और अराउंड डे जो बोर्डिंग में बच्चे हैं वो 48 के करीब है, और डे बोर्डिंग में जो हरियाणा बच्चा आ रहे हैं वो 15 ही बच्चे हैं। फिर ये इसको आगे बढ़ाना, आगे चलाना, तो मैं आपको सौंपती हूँ। तो आगे जो भी सपोर्ट है, जो आगे बढ़ाना है, मेरे बच्चों को जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हो, इक्विपमेंट्स हो, कोचेस हो, जो भी फैसिलिटीज़ है, साथ ने इंश्योर किया कि हम ज़रूर आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने बच्चों की तरफ से भी सर को एक वादा करना चाहूँगी, आने वाले टाइम में हम हमारा देश का नाम आगे बढ़ाएंगे और इन अंतर्राष्ट्रीय स्थाई में कई मेडल जीत के हमारा देश का तिरंगा हम लहराएंगे। थैंक यू सो मच। ये हिंदुस्तान का सबसे पहले वेट लिफ्टिंग सेंटर है जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमने यहाँ बनाई है। आज यहाँ हमारे खेल मंत्री जी आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोवेट करने के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी अराउंड 50 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ बोर्डिंग में हैं, कोई डे बोर्डिंग में है। और हमारा विज़न यही है कि भाई सारे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई भी गरीब बच्चा है वो एक सपना देखता है कि उसको वेट लिफ्टिंग में करियर बनानी है एंड मेडल लेना है, तो उसके लिए हमारे दरवाज़ा खुले हैं और कभी भी आ सकता है, हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ यूज़ करके नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके हमारा देश का गौरव आगे बढ़ा सकता है। बहुत ही अद्भुत क्षण के लिए कि ये सभी बच्चे अभी खेलो